ओम शांति। ऑडियो बुक का नाम है फरिश्तों की दुनिया, पार्ट 2। फरिश्ता संकल्पना का सैद्धांतिक रूप। भक्तगण हमारे स्वरूप का आह्वान कर रहे हैं। हमें फरिश्ता बनकर विश्व को शिव बाबा का पैगाम देना है। फरिश्ता बनकर अनेक मनुष्यों की मदद करनी है। हमारा फरिश्ता स्वरूप ईश्वरीय शक्ति का सबसे बड़ा चमत्कार होगा। मनुष्य यह देखकर दांतों तले उंगली दबाएंगे कि ओहो, मनुष्य फरिश्ते बनकर आकाश में उड़ रहे हैं, और तब उनकी नींद टूटेगी और वे शिव बाबा को देख सकेंगे। तो आओ हम भी अपने बोझ समर्पित करके फरिश्ता बन जाए। फरिश्तों की परिभाषा। पहला पॉइंट, फरिश्ता अर्थात हल्का। संगम युग की संपूर्ण स्टेज की पिक्चर है फरिश्ता स्वरूप। फरिश्ता स्थिति में एक तो बिल्कुल हल्कापन होता है। हल्कापन होने के कारण जैसी भी परिस्थिति होती वैसी अपनी स्थिति बना सकते। फरिश्तेपन की मुख्य विशेषता सभी बातों में हल्के होंगे। संकल्पों में भी हल्के, वाणी में भी हल्के, और कर्म में भी हल्के, और संबंध संपर्क में भी हल्के रहेंगे। इन चारों बातों में हल्कापन है तो फरिश्ते की अवस्था है। जो हल्के होंगे वह एक सेकंड में कोई भी आत्मा के संस्कारों को परख सकेंगे, और जो भी परिस्थिति सामने आएगी उसका एक सेकंड में निर्णय कर लेंगे। यह है फरिश्तेपन की परख। जब यह सब गुण कर्म में प्रत्यक्ष दिखाई दे। दूसरा, सदा हर्षित। फरिश्ता अर्थात सदा हद की आकर्षणों से परे, सदा हर्षित। फरिश्ता अर्थात लाइट हाउस, माइट हाउस। वर्तमान समय सभी फरिश्तेपन की स्टेज को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे भविष्य में हर एक अपनी स्थिति प्रमाण सतोप्रधान बनते हैं, ऐसे यहाँ हर एक पुरुषार्थी फरिश्तेपन की स्टेज को प्राप्त करता है। तीसरा, सर्व रिश्ते एक बाप के साथ। फरिश्ता अर्थात जिसके सर्व संबंध, सर्व रिश्ते एक के साथ हो। एक से सर्व रिश्ते और सदा एक रस स्थिति में स्थित हो। एक एक सेकंद, एक एक बोल, एक की ही लगन में और एक के ही सेवा के प्रति हो। चलते फिरते, देखते, बोलते और कर्म करते हुए व्यक्त भाव से न्यारे, अव्यक्त अर्थात ऊपर रहे। जैसे बाप ईश्वरीय सेवा अर्थ व बच्चों को साथ ले जाने की सेवार्थ व सच्चे भक्तों को बहुत समय की भक्ति का फल देने अर्थ न्यारे और निराकार होते हुए साकार शरीर का थोड़े टाइम के लिए लोन लेते हैं। स्वेच्छा से अधिकारी स्थिति में स्थित होते हुए अल्पकाल के लिए आधार लेते हैं व अवतरित होते हैं। ऐसे ही फरिश्ता अर्थात न्यारा और प्यारा। बाप समान स्वयं को अवतरित आत्मा समझो। सिर्फ ईश्वरीय सेवार्थ यह साकार ब्राह्मण जीवन मिला है। धर्म स्थापक धर्म स्थापना का पार्ट बजाने के लिए आए हैं। इसीलिए नाम ही है शक्ति अवतार। इस समय अवतार हूँ,
धर्म स्थापक हूँ। सिवाय धर्म स्थापन करने के कार्य के और कोई भी कार्य ब्राह्मण अर्थात अवतरित हुई आत्माओं का है ही नहीं। सदा ऐसी स्मृति में इस कार्य में उपस्थित रहने वालों को फरिश्ता कहा जाता है। चौथा, डबल लाइट स्वरूप। फरिश्ता डबल लाइट रूप है। एक लाइट अर्थात सदा ज्योति स्वरूप, दूसरा लाइट अर्थात कोई भी पिछले हिसाब किताब के बोझ से न्यारा अर्थात हल्का। ऐसे डबल लाइट स्वरूप अपने को अनुभव करो। पांचवा, हर संकल्प धर्म अर्थ। फरिश्ता अर्थात जिसके मुख से कभी यह बोल नहीं निकले कि क्या करूं, कैसे करूं, होता नहीं, आता नहीं, न चाहते हुए भी हो जाता है। उसे कोई भी बात में मुश्किल का अनुभव नहीं हो सकता। मुश्किल तब लगता जब अपने को अवतरित हुई आत्मा अर्थात शक्ति अवतार नहीं समझते। सदैव यह याद रखना है कि मैं अवतार हूँ, धर्म स्थापन करने अर्थ धर्म आत्मा हूँ। धर्म अर्थात हर संकल्प धर्म अर्थ हो, ऐसे को कहा जाता है फरिश्ता। छठा, बुद्धि रूपी पांव देह रूपी धरती पर न हो। फरिश्ता अर्थात जिसके बुद्धि रूपी पांव इस देह रूपी धरती पर न हो। जितनी फरिश्तेपन की स्थिति आती जाएगी उतना देह रूपी धरती से पांव स्वतः ही ऊपर होंगे। नशा रहेगा, वाह रे मैं, नेचुरल मन और तन में डांस होती रहेगी। आंखों का देखना, हाथों का हिलना और पांव का चलना सब खुशी में नेचुरल डांस करते रहे। इसे ही फरिश्तों की डांस कहा जाता है। फरिश्तों के पांव धरती से स्वतः ऊंचे रहते हैं। जो हल्का होता उसके लिए कहते हैं कि यह तो जैसे हवा में उड़ता फिरता है, चलता नहीं है, उड़ता है। फरिश्ते दैवी परिवार के रिश्तों में भी नहीं आते, वह सदैव न्यारे रहते हैं। कोई भी संबंध, चाहे बहन का या भाई का या अन्य कोई भी रिश्ता किसी देहधारी से जोड़ा तो एक बाप से यह रिश्ता हल्का हो जाएगा। सिवाय बाप के और कोई से रिश्ता न हो तब कहेंगे फरिश्ता। फरिश्ता उनको कहा जाता जिनके संकल्प में भी एक बाप के सिवाय दूसरा कोई न रहे, कोई परिस्थिति व मजबूरी में भी नहीं। मजबूरी में भी मजबूत रहे तब कहेंगे फरिश्ता। मुश्किल के समय एक बाप का सहारा लेना है, न कि आत्माओं का। सातवां, फर्श का आकर्षण नहीं। फरिश्तों को फर्श की आकर्षण कभी नहीं होती। अभी अभी आया और गया, कार्य समाप्त हुआ फिर ठहरते नहीं। कार्य के लिए व्यक्त का आधार लिया, कार्य समाप्त किया, फिर 1 सेकंड में अव्यक्त। यह प्रैक्टिस हो जाए तब कहेंगे फरिश्ता। 8वां, ऊंची स्टेज में रहने वाला। फरिश्ता अर्थात ऊंची स्टेज पर रहने वाला। इस देह की दुनिया में कुछ भी होता रहे, लेकिन फरिश्ता ऊपर से साक्षी हो सब पार्ट देखता और सकाश देता है।
फरिश्तों को सकाश देनी ही है, क्योंकि सबके कल्याण के निमित्त है। साक्षी हो देखते सकाश अर्थात सहयोग देना है। ऊंची स्टेज पर रहने से किसी भी प्रकार के वातावरण का सेक नहीं आएगा। अगर सेक आता है तो साक्षी नहीं कहेंगे। बाप के साथी बनो और कार्य में साक्षी बनो, तो दुनिया के आगे लाइट हाउस बन करके प्रख्यात होंगे। 9वां, डबल लाइट। फरिश्ता अर्थात आकारी और निराकारी बाप समान डबल लाइट। चलते फिरते सदैव अपने को निराकारी आत्मा समझना और कर्म करते अव्यक्त फरिश्ता समझना। इससे सदा ऊपर उड़ते रहेंगे। इसीलिए फरिश्तों को सदैव उड़ता हुआ दिखाते हैं। फरिश्तों का चित्र पहाड़ी के ऊपर दिखाते हैं। यह आपकी ऊंची स्थिति का यादगार है। 10वां, बंधनों से मुक्त। फरिश्ता स्टेज जितनी समीप आती जाएगी उतना सर्व से किनारा होता जाएगा। जैसे कोई भी चीज पककर तैयार हो जाती है तो किनारा छोड़ देती है। जब तक पूरा नहीं बनती तब तक तले में लगती जाती है। तो सब बंधनों से, सब तरफ से बुद्धि द्वारा किनारा होता जाए। यही है अंतिम फरिश्ते जीवन की मंजिल की समीपता। फरिश्ते चारों ओर के बंधनों से मुक्त होते जाएंगे। अगर नहीं हुए हैं तो सिद्ध है फरिश्ता जीवन की मंजिल दूर है। 11वां, 5 तत्वों के आकर्षण से परे। फरिश्ता अर्थात 5 तत्वों के आकर्षण से परे। मिट्टी से बनी हुई देह अर्थात धरणी की आकर्षण से ऊपर। इस देह से भी कोई रिश्ता नहीं। बाप का दिया हुआ तन बाप को दे दिया। अपनी वस्तु दूसरे को दे दी तो अपना रिश्ता खत्म हुआ। सब हिसाब किताब एक बाप से और किसी से नहीं। तुम्ही से बैठूं, तुम्ही से बोलूं। बाप के बन गए तो पिछले सब खाते खत्म। कोई खाता नहीं, रिश्ता नहीं, न किसी व्यक्ति से न वैभव से। पिछले खाते का बैंक बैलेंस न हो तब फरिश्ता बनेंगे। स्वभाव, संस्कार, संपर्क, सब बातें, सब रिश्ते खत्म। जब इतने हल्के बनो तब हल्का बनकर ऊंचा उठ सको। 12वां, एक बाप दूसरा न कोई। फरिश्ता अर्थात एक बाप दूसरा न कोई। दूसरे संबंध सिर्फ निमित्त मात्र अनुभव हो। कभी भी थकावट का अनुभव न हो। सदा अथक, सदा बाप और सेवा। इसी लगन में मगन रहने वाले को ही फरिश्ता कहा जाता है। 13वां, विकारी वृत्ति से परे। फरिश्ता अर्थात इस विकारी दुनिया अर्थात विकारी वातावरण, विकारी वाइब्रेशंस, विकारी स्वभाव संस्कार, विकारी दृष्टि व वृत्ति से परे रहने वाले। सदा वह बाप के प्यारे और बाप उनके प्यारे, दोनों एक दो के स्नेह में समाये हुए। जैसे बाप न्यारा होते हुए भी प्रवेश कर कार्य के लिए आते हैं, ऐसे फरिश्ता आत्माएं कर्म बंधन के हिसाब से नहीं, लेकिन सेवा के बंधन से शरीर में प्रवेश हो कर्म करती और जब चाहे तब न्यारी हो जाती।
ऐसे कर्म बंधन मुक्त को ही फरिश्ता कहा जाता है। 14वां मेरा सो तेरा। फरिश्ता अर्थात मेरा से तेरा हो गया। फरिश्तेपन की भाषा में मेरा मेरा ही फर्शवासी बनाता है और तेरा तेरा तख्तवासी बनाता है। तो फरिश्ता बनना अर्थात मेरे मेरे के बंधन से मुक्त होना। अलौकिक जीवन में मेरा एक बाप, दूसरा मेरा कोई नहीं। 15वां उड़ता पंछी। फरिश्ता अर्थात उड़ता पंछी, वह कभी पिंजरे में नहीं आ सकता, सदा स्वतंत्र रहता है। उसे नीचे का आकर्षण खींच नहीं सकता। नीचे आने से शिकारी शिकार कर लेते। ऊपर उड़ते रहो तो कोई कुछ कर नहीं सकता। चाहे कितना भी सुंदर पिंजरा हो, लेकिन है तो बंधन। यह अलौकिक संबंध भी सोने का पिंजरा है, इसमें नहीं फंसना। इस पिंजरे से भी मुक्त रहने वाले फरिश्ता है। 16वां प्रकाश का शरीर। फरिश्तों को ज्योति की काया दिखाते हैं, तो जितना अपने को प्रकाश स्वरूप समझेंगे तो चलते फिरते अनुभव होगा जैसे प्रकाश की काया वाले फरिश्ते बनकर चल रहे हैं। साकार शरीरधारी होते हुए भी लाइट रूप में ऊपर की स्टेज पर रहेंगे। देह से नहीं, लेकिन देह के भान से रिश्ता टूटा हुआ होगा। देह के भान से रिश्ता टूटना अर्थात फरिश्ता बनना। फिर कोई माया आकर्षित कर नहीं सकती। यह जीवन बहुत ही प्यारी लगती है। फरिश्ता स्थिति स्थायी बनाने के लिए विशेष पुरुषार्थ। पहला पॉइंट, मैं मेहमान हूं। फरिश्ता स्थिति का अनुभव करने के लिए सदा एक शब्द याद रखो कि मैं मेहमान हूं। मेहमान समझने से व्यक्त में होते हुए भी अव्यक्त रहेंगे। मेहमान का किसी के साथ भी लगाव नहीं होता। हम इस शरीर में, इस पुरानी दुनिया में मेहमान हैं। मेहमान समझने से न्यारी अवस्था रहेगी। जितनी न्यारी अवस्था रहेगी उतनी बोल से, चलन से उपराम स्थिति का औरों को अनुभव होगा। शरीर में होते हुए इस उपराम अवस्था तक पहुंचना है। बिल्कुल देह और देही अलग महसूस हो। बात करते करते जैसे न्यारापन खींचे। बात सुनते भी जैसे कि सुनते नहीं, ऐसी भासना औरों को भी आए। कर्म कर रहे हैं, लेकिन कर्म करते कर्म का खाता न बने। जैसे बिल्कुल न्यारे है, अटैचमेंट नहीं है। कर्म करने वाला अलग और कर्म अलग है। ऐसे अनुभव दिन प्रतिदिन बढ़ाने हैं। इस अवस्था में जास्ती बुद्धि चलाने की आवश्यकता नहीं रहती। संकल्प उठा और जो होना है वह हो जाता। ऐसी अवस्था तक सभी को जाना है। ऐसी अवस्था बनाओ तब फरिश्तों का मेला हो और सब मिलकर अपने घर चले। इसके लिए तन भल व्यक्त देश में हो, लेकिन मन अव्यक्त वतन में हो। अव्यक्त मूर्त को सामने देखते हुए समान बनने का प्रयत्न करो। अगर अंतर है तो अंतर्मुख होकर उसे मिटाओ। दूसरा, अपनी इच्छा से शरीर में प्रवेश।
जैसे कोई स्थूल स्थान में प्रवेश करते हैं, ऐसे ही इस शरीर में प्रवेश कर यह कार्य करा रहे हैं। जब चाहे तब प्रवेश करे और जब चाहे तब फिर न्यारे हो जाए। 1 सेकंड में शरीर को धारण करे और 1 सेकंड में छोड़े। जब चाहे तब न्यारे, जब चाहे तब प्यारे बन जाए। देह भी अपने बंधन में न बांधे। देह को निमित्त मात्र कर्तव्य का आधार समझ कर्तव्य पूरा होते ही इससे न्यारे हो जाओ। जब ऐसी प्रैक्टिस जोर शोर से करो तब साक्षात मूर्त व साक्षात्कार मूर्त बनेंगे। इसी अभ्यास को बढ़ाना माना अपनी संपूर्णता को समीप लाना। तीसरा, अव्यक्त फरिश्ता। पुरुषार्थ का अंतिम लक्ष्य है अव्यक्त फरिश्ता बनना। अव्यक्त रूप है ही फरिश्ता, उसमें भी लाइट रूप सामने है। लाइट रूप को सामने रखने से जैसे लाइट के कार्ब में यह मेरा आकार है। व्यक्त शरीर 5 तत्वों के कार्ब में है और अव्यक्त लाइट के कार्ब में है। लाइट के रूप तो है, लेकिन आसपास चारों ओर लाइट ही लाइट है। जैसे कि लाइट के कार्ब में यह आकार है। जैसे सूर्य के चारों ओर फैली हुई किरणों की लाइट की बीच में सर्व का रूप दिखाई देता है। सूर्य की लाइट तो है, लेकिन उसके चारों ओर भी सूर्य की लाइट परछाई के रूप में फैली हुई दिखाई देती है और लाइट में विशेष लाइट दिखाई देती है। इसी प्रकार से मैं आत्मा ज्योति रूप हूँ, यह तो लक्ष्य है ही, लेकिन मैं आकार में भी कार्ब में हूँ। चारों ओर अपनी स्वरूप लाइट ही लाइट के बीच में स्मृति में रहे और दिखाई भी दे। जैसे आईने में देखने से स्पष्ट रूप दिखाई देता है, ऐसे ही नॉलेज रूपी दर्पण में अपना यह रूप स्पष्ट दिखाई दे और अनुभव हो। चलते फिरते बात करते ऐसे महसूस हो कि मैं लाइट रूप हूँ, मैं फरिश्ता चल रहा हूँ और मैं फरिश्ता बात कर रहा हूँ। तभी आपकी स्मृति और स्थिति का प्रभाव औरों पर पड़ेगा। चौथा, मैं अवतार हूँ। कर्तव्य करते सदा यह स्मृति रहे कि मैं फरिश्ता निमित्त मात्र इस कार्य अर्थ पृथ्वी पर पांव रख रहा हूँ, लेकिन मैं अव्यक्त देश का वासी हूँ। अब इस स्मृति को ज्यादा बढ़ाओ। मैं इस कार्य अर्थ अवतरित हुआ हूँ। इस कार्य अर्थ पृथ्वी पर वतन से आया हूँ। कारोबार पूरी हुई, वापस अपने वतन में। जैसे कि बाप आते हैं, वतन से कर्तव्य के निमित्त आए, फिर वापस जाना है, यह स्मृति रहे। यह स्मृति बढ़ाओ कि मैं अवतार हूँ, अर्थात मैं अवतरित हुई आत्मा हूँ। इसी से फरिश्ते रूप के साक्षात्कार होंगे। पांचवा, अव्यक्त से व्यक्त में आना। फरिश्ता अर्थात बाप समान अव्यक्त रूपधारी बनने के लिए दिन रात अव्यक्त व निराकारी स्थिति में रहने का अभ्यास करो। अपनी स्व इच्छा से अपने रचे हुए संकल्प के आधार से अव्यक्त से व्यक्त में आओ। व्यक्ति व वस्तुओं की आकर्षण के अधीन होकर नहीं। स्मृति का स्विच अपने कंट्रोल में हो। जब चाहे, जहाँ चाहे, जितना समय चाहे उतना समय
अपने स्मृति व स्थिति को सेट कर ले। इसी अभ्यास से अव्यक्त फरिश्तेपन का अनुभव कर सकेंगे। 6, ट्रांसपेरेंट। फरिश्ता बनने के लिए पुरानी देह और पुरानी दुनिया से स्मृति को ट्रांसफर कर ट्रांसपेरेंट बनना है। क्यों, क्या और कैसे की चिंता से परे सदा शुभ चिंतन और सदा निश्चिंत रहना है। हर बात व हर दृश्य को निश्चित जानकर सदा निश्चिंत रहने से ही यह स्थिति बन सकती है। 7, फरिश्ते स्वरूप का अनावरण। अब पुरुषार्थ की कमजोरी के पर्दे को हटाकर अपने फरिश्ते स्वरूप का अनावरण करना है। नॉलेज के दर्पण में अपने फरिश्तेपन की झलक स्पष्ट दिखाई दे। चलते फिरते हर एक को अनुभव हो कि यह फरिश्ते हैं। जब स्वयं को फरिश्ते रूप में अनुभव करो तब साक्षात्कार होंगे। बुद्धि में रहे मैं फरिश्ता साकार सृष्टि पर आया हूँ, सेवा अर्थ। फरिश्ते प्रकट होते हैं फिर समा जाते हैं। फरिश्ते कभी साकार सृष्टि पर ठहरते नहीं। कर्म किया और गायब। तो जब इस देह और देह के संबंध व पुरानी दुनिया में पाव न टिके तब सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ता बन सकेंगे। इसके लिए सर्व आकर्षणों व लगावों के रिश्ते और रास्ते बंद करो। यहाँ होते हुए भी नहीं है। चलते फिरते दूसरों को भी अनुभव हो कि यहाँ नहीं है। 8, साकार सृष्टि की स्मृति से परे। फरिश्ता बनने के लिए साकार सृष्टि की स्मृति से परे हो जाओ। छोटी छोटी बातों में टाइम वेस्ट न करो। पुरानी सब बातों को समाप्त करो। तब फरिश्ता स्वरूप स्थिति में हाई जंप लगा सकेंगे। फिर इस दुनिया की छोटी छोटी बातें शोभेंगी नहीं। 9, सब बोझ बाप को दो। सदा बाप को साथी बनाओ। अपना सब बोझ बाप को दे दो। जब बाप आपका बोझ उठाने के लिए ऑफर कर रहे हैं तो बोझ बाप को देकर आप डबल लाइट बनो। अनेक प्रकार के बोझों से हल्के हो जाओ। अपना कोना कोना साफ करो। कीचड़े से खाली होंगे तब फरिश्ता बन सकेंगे। 10, कर्म और स्टेज लाइट। फरिश्ता बनने के लिए कर्म करते हुए बार बार चेक करो कि कर्म में लाइट अर्थात हल्कापन है। कर्म का बोझ तो नहीं है। अगर कर्म में बोझ नहीं तो अपने तरफ खिंचाव नहीं होगा, बल्कि कर्म योग में परिवर्तन हो जाएगा। इसी कर्मयोगी की स्टेज पर रहने से आपके नयनों द्वारा बाप के ज्योति स्वरूप का साक्षात्कार होगा। यह नयन नहीं लेकिन लाइट का गोला दिखाई देंगे। जैसे आकाश में चमकते हुए सितारे दिखाई देते हैं, ऐसे यह आँखों के तारे सितारे समान चमकते हुए दिखाई दे। लेकिन वह तब दिखाई देंगे जब स्वयं लाइट स्वरूप में स्थित होंगे। कर्म में भी लाइट अर्थात हल्कापन और स्वरूप भी लाइट और स्टेज भी लाइट हो। 11वां, अभी अभी कर्म क्षेत्र और अभी अभी परम धाम।
फरिश्ता बनने के लिए कर्म में आते जितना ही अति कर्म में आओ, विस्तार में आओ, रमणीकता व संबंध संपर्क में आओ, उतना ही न्यारा बनने का अभ्यास हो। जैसे संबंध में व कर्म में आना सहज है, वैसे न्यारा होना भी सहज हो। इसकी प्रैक्टिस करो। यही अति और अंत की ड्रिल करो। अभी अभी अति संबंध में और अभी अभी जितना संपर्क में उतना न्यारा। जैसे लाइट हाउस अर्थात अपना ज्योति देश, अभी अभी कर्म क्षेत्र, अभी अभी परम धाम। 12वां ईश्वरीय अमानत। फरिश्ता बनने के लिए इस ब्राह्मण जीवन को ईश्वरीय सेवा प्रति मिली हुई अमानत समझना है। अमानत समझकर हर संकल्प, श्वास, श्रीमत के प्रमाण करना है। ब्राह्मण जीवन सिवाय ईश्वरीय कार्य के और कोई कार्य अर्थ, मन मत व अन्य आत्माओं की मत प्रमाण कहीं यूज नहीं कर सकते। संकल्प, श्वास, बोल, कर्म, संबंध, सर्व वैभव, संस्कार, स्वभाव, वृत्ति, दृष्टि और स्मृति सबको बाप के आगे पूरा अर्पण करो, तब फरिश्ता बनेंगे। ऐसा अर्पण करने वाला ही सर्व बंधनों से, बोझों से मुक्त, हर संकल्प में भाग्य बनाने वाला पद्मा पदम भाग्यशाली है। 13वां देखते भी न देखो। फरिश्ता स्टेज बनाने के लिए विशेष अभ्यास अर्थात देखते हुए भी न देखो, सुनते हुए भी न सुनो। एक ही बात सुनो और एक बिंदु को ही देखो। विस्तार को न देख, एक सार को देखो। विस्तार को न सुनते हुए सदा सार को सुनो। 14वां अपने को कंबाइंड समझो। फरिश्ता स्टेज में स्थित होने के लिए स्वयं को अकेला नहीं, लेकिन बाप दादा के साथ कंबाइंड समझो। कंबाइंड समझने से किसी भी समस्या में घबराएंगे नहीं। मुश्किल कार्य सहज हो जाएगा। कोई भी बात सामने आए तो बाप दादा की स्मृति रखते बोझ बाप के ऊपर रख दो, तो हल्के फरिश्ते बन जाएंगे। क्योंकि बाप बड़ा है और आप छोटे बच्चे हो। बड़ों पर ही बोझ रखते हैं। बोझ बाप पर रख दिया तो सदा अपने को खुश अनुभव करेंगे और फरिश्ते के समान नाचते रहेंगे। 15वां खुशी। सवेरे उठते ही अपने फरिश्ते स्वरूप की स्मृति में रहो और खुशी में नाचते रहो, तो कोई भी बात को खुशी खुशी से क्रॉस कर लेंगे। जैसे दिखाते हो देवियों ने आसुरों के ऊपर डांस किया। फरिश्ते बन फरिश्तों की दुनिया में चले जाएंगे। फरिश्तों की दुनिया सदा स्मृति में रहेगी। 16वां समस्या के बंधन खत्म। ज्ञान और योग दोनों के मेल से माया की समस्याओं का बंधन खत्म करो, तो सभी चलते फिरते अव्यक्त वतन के फरिश्ते नजर आएंगे। फिर संगम युग फरिश्तों का युग हो जाएगा। इन्हीं फरिश्तों द्वारा देवताएं प्रकट होंगे। फरिश्तों का देवताएं भी इंतजार कर रहे हैं। वह भी देख रहे हैं कि हमारे आने लिए योग्य स्टेज तैयार है।
फरिश्ता और देवता दोनों का लास्ट घड़ी मेल होगा। देवताएं आप सब फरिश्तों के लिए वरमाला लेकर के इंतजार कर रहे हैं फरिश्तों को वरने के लिए, तो वह वरमाला पहनाने की डेट फिक्स करो। 17वां, फरिश्तों की दुनिया में रहते साकार कर्म। जैसे बाप दादा अव्यक्त वतनवासी है, वैसे ही ततत्वम का वरदान देते हैं। फरिश्तों की दुनिया में रहते हुए इस साकार दुनिया में कर्म करने के लिए आओ। कर्म किया, कर्मयोगी बने, फिर फरिश्ते बन जाओ। यही अभ्यास सदा करते रहो। सदा यह स्मृति रहे कि मैं फरिश्तों की दुनिया में रहने वाला अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप हूँ। फरिश्ता स्थिति की निशानियां। पहला पॉइंट है लाइट स्वरूप। संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप समीप है तो उसकी निशानी अनुभव होगी कि यह शरीर जैसे अलग है, इसको हम धारण कर चला रहे हैं। सदैव अपना आकारी लाइट का फरिश्ता स्वरूप और भविष्य देवता स्वरूप सामने स्पष्ट दिखाई देगा कि ऐसा बनना है। अभी यह छोड़ा, यह लिया। एक आंख में संपूर्ण स्वरूप, दूसरी आंख में भविष्य स्वरूप, ऐसा प्रत्यक्ष देखने में आएगा। यह पुरुषार्थी स्वरूप शरीर एकदम मर्ज हो जाएगा। इस अवस्था में विल पावर भी होती है। संकल्प सहित सब कुछ विल किया हुआ अनुभव होगा। शरीर का भान छोड़ना और संकल्प तक सब विल कर देना, यह है माइट। फिर समानता का अनुभव होगा। यह 5 तत्वों का शरीर होते हुए भी लाइट स्वरूप अनुभव करेंगे। दूसरा, व्यक्त में आते भी अव्यक्त। उसे यह व्यक्त देश भी अव्यक्त भासेगा। व्यक्त से अव्यक्त, अव्यक्त से व्यक्त में आने जाने की आदत पड़ जाएगी। उससे स्मृति और दृष्टि बदल जाएगी। देह के हिसाब किताब से भी हल्के हो जाएंगे। आत्मा स्थूल वतन में रहते हुए भी सूक्ष्म वतन की सैर करती रहेगी। उसे बहुत ही हल्केपन का अनुभव होगा। वह सूक्ष्म वतन को भी जैसे स्थूल वतन में बसा हुआ अनुभव करेंगे। जब स्थूल और सूक्ष्म में अंतर नहीं रहेगा, यह व्यक्त देश भी अव्यक्त अनुभव होगा। तब संपूर्ण स्थिति के समीप पहुंच जाएंगे। व्यक्त में आते भी अव्यक्त देश के अव्यक्त प्रवाह में रहेंगे। व्यक्त में आते भी अव्यक्त देश के अव्यक्त प्रभाव में रहेंगे। तीसरा, सारे शरीर द्वारा लाइट का साक्षात्कार। जो अव्यक्त वतन का सैर बुद्धि बल से करता है, वह औरों को भी करा सकता है। जैसे साकार रूप के सामने आने से हर एक को भावना अनुसार साक्षात्कार का अनुभव होता है, ऐसे आप लोगों द्वारा सेकंड बाय सेकंड अनुभव व साक्षात्कार होंगे। ऐसा साक्षात्कार मूर्त व दर्शनीय मूर्त बनने के लिए अव्यक्त आकृति रूप फरिश्ता बनना है। कोई भी सामने आए तो उसे यह शरीर न दिखाई दे, लेकिन सूक्ष्म वतन में प्रकाशमय रूप दिखाई दे। सिर्फ मस्तक की लाइट नहीं, लेकिन सारे शरीर द्वारा लाइट का साक्षात्कार हो। जब लाइट ही लाइट देखेंगे
तब स्वयं भी लाइट रूप हो जाएंगे। चौथा, दूसरों के संकल्पों को रीड करना। जितना जितना संपूर्ण फरिश्ता स्थिति के समीप पहुंचते जाएंगे, उतना उतना हर एक आत्मा के संकल्प को सहज ही रीड कर लेंगे। जितना अव्यक्त भाव में स्थित होंगे, उतना हर एक के भाव को सहज ही समझ जाएंगे, क्योंकि अव्यक्त स्थिति एक दर्पण है। जब आप स्थिति में स्थित होंगे, तब कोई भी व्यक्ति के भाव अव्यक्त स्थिति रूपी दर्पण में स्पष्ट दिखाई देंगे। अव्यक्त स्थिति रूपी दर्पण साफ रखने के लिए सरलता, श्रेष्ठता और सहनशीलता को सामने रखो और अपने चेहरे पर, वाणी पर सरलता को धारण करो। तब सहज ही किसी भी आत्मा को परख सकेंगे। पांचवा, अपने को मेहमान समझना। जब बहुत काल अव्यक्त स्थिति में स्थित होने का अभ्यास होगा, तब किसी के भी अंदर के भाव को पहले से ही जान लेंगे, वह मुख से बोले या न बोले। मनसा वाचा कर्मणा तीनों में अव्यक्त रहे, उसके लिए अपने को सिर्फ मेहमान समझो। मेहमान का किसी के साथ भी लगाव नहीं होता। हम इस शरीर में भी मेहमान हैं, इस पुरानी दुनिया में भी मेहमान हैं। मेहमान समझने से व्यक्त में होते हुए भी अव्यक्त रहेंगे। छठा, अव्यक्त वायुमंडल। जब अव्यक्त स्थिति का वायुमंडल बन जाएगा, तब संपूर्ण स्टेज समीप आ जाएगी। तब कोई भी व्यक्त भाव की बातें दिखाई नहीं देगी। किसी को भी व्यक्त बातें करने की हिम्मत भी नहीं होगी। फरिश्ता स्वरूप द्वारा सेवाएं। पहला पॉइंट है स्पष्ट दर्शन। फरिश्तेपन की स्टेज द्वारा दूर का दृश्य ऐसे अनुभव होगा जैसे साकार नेत्रों द्वारा कोई दृश्य देखकर आए हैं। बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देगा, जैसे साइंस के यंत्र दूरबीन द्वारा दूर की सीन को नजदीक से देखते हैं। ऐसे ही याद के नेत्र द्वारा दूर की सीन नजदीक देख सकेंगे। इसके लिए अंतवाहक शरीर द्वारा चक्र लगाने की प्रैक्टिस करनी है। जैसे स्थूल साधन द्वारा सैर की जाती है, ऐसे ही फरिश्ते स्वरूप द्वारा जब चाहे वहां अनुभव कर सकते हैं। न सिर्फ इतना जो सिर्फ आपको अनुभव हो, लेकिन जहां आप पहुंचो उन्हों को भी अनुभव हो कि आज जैसे प्रैक्टिकल मिलन का अनुभव हुआ। लेकिन इसके लिए एक तो बहुत हल्कापन चाहिए, बुद्धि पर किसी भी प्रकार का बोझा न हो। दूसरा, सारी दिनचर्या बाप समान हो। दूसरा, आकर्षित करने वाली एक्ट। जब अव्यक्त स्थिति की लाइट के अंदर एक्ट करेंगे, तब अलौकिक फरिश्ते दिखाई देंगे। साकारी के बजाय सूक्ष्म वतनवासी नजर आएंगे। हर एक्ट हर एक को स्वतः ही आकर्षित करने वाली होगी। फरिश्ता स्वरूप की लाइट में अन्य आत्माओं को भी लाइट दिखाई देगी। तीसरा, दूरदर्शन। आप फरिश्तों के नयन दिव्य दूरदर्शन का काम करेंगे। आपके नयनों द्वारा सिर्फ संसार के ही नहीं, लेकिन तीनों लोकों के दर्शन करेंगे। ऐसे फरिश्तों के मस्तक में चमकती हुई मणि आत्माओं को सर्च लाइट व लाइट के समान
स्वयं का स्वरूप, स्वमार्ग और श्रेष्ठ मंजिल का स्पष्ट साक्षात्कार कराएगी। ऐसे फरिश्तों के युक्तियुक्त बोल अर्थात अमूल्य बोल हर भिखारी आत्मा की रत्नों से झोली भरपूर करेंगे। आप श्रेष्ठ आत्माओं द्वारा विश्व की आत्माओं पर सर्व शक्तियों, सर्व गुणों तथा सर्व वरदानों की पुष्प वर्षा होगी। आपकी डबल लाइट स्थिति ही आप सबको और बाप को प्रत्यक्ष करेगी। जीरो और हीरो दोनों प्रत्यक्ष होंगे। चौथा, फ्लाइंग सॉसर। जैसे आजकल फ्लाइंग सॉसर देखते हैं, वैसे आप सबका फरिश्ता स्वरूप चारों ओर देखने में आएगा और आवाज निकलेगा कि यह कौन है जो चक्र लगाते हैं। इस पर भी रिसर्च करेंगे, लेकिन आप सबका साक्षात्कार ऊपर से नीचे आते ही हो जाएगा और समझेंगे कि यह वही ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं जो फरिश्ते रूप में साक्षात्कार करा रहे हैं। अभी यह धूम मचाओ, अंतवाहक शरीर से चक्र लगाने का अभ्यास करो। ऐसे नाजुक समय में अंतवाहक शरीर से चक्र लगाने का अभ्यास जरूरी है। ऐसा अभ्यास करो जैसे प्रैक्टिकल में सब देखकर मिलकर आए हैं। दूसरे भी अनुभव करें, हाँ यह हमारे पास वही फरिश्ता आया था। फिर ढूंढने निकलेंगे फरिश्तों को। तो अभी अमृत वेले शरीर से डिटैच होकर ऐसे चक्र लगाओ। पांचवा, डबल सेवा का रूप। जैसे अभी चारों ओर यह आवाज फैल रहा है कि यह सफेद वस्त्रधारी कौन है और कहां से आए हैं, ऐसे चारों ओर अब फरिश्ते रूप का साक्षात्कार हो। इसको कहा जाता है डबल सेवा का रूप। सफेद वस्त्रधारी और लाइटधारी, जिसको देख न चाहते भी आंख खुल जाए। जैसे बादल चारों ओर छा जाते हैं, ऐसे चारों ओर फरिश्ते रूप से प्रकट हो जाओ। इसको कहा जाता है आध्यात्मिक जागृति, रूहानी जागृति। छठा, इच्छा मात्रम अविद्या। फरिश्ते की स्टेज द्वारा ही हर आत्मा को यथार्थ परख करके प्राप्ति करा सकेंगे, लेकिन इसके लिए पहले स्वयं की इच्छा मात्रम अविद्या स्टेज चाहिए। अगर स्वयं में ही कोई इच्छा रही हुई होगी तो दूसरे की इच्छाओं को पूर्ण नहीं कर सकेंगे। जो संपूर्ण नहीं, उसकी इच्छाएं जरूर होगी। संपन्न होने के बाद ही यह स्टेज आती है। सातवां, साक्षात्कार रूप। आपके देवी रूप का जो भक्तों को साक्षात्कार होना है, वह लाइट रूप के कार्ब में चलते फिरते रहने से ही होगा। साक्षात्कार भी लाइट के बिना नहीं होता है। स्वयं जब लाइट रूप में स्थित होंगे, तब आपकी लाइट रूप के प्रभाव से ही उनको साक्षात्कार होगा। साक्षात्कार के साथ साथ ऐसा भी अनुभव होगा जैसे देवी द्वारा आकाशवाणी हो रही है। वह सुनने के इच्छुक होंगे कि यह देवी व शक्ति मेरे प्रति क्या आकाशवाणी करती है। फिर अनुभव करेंगी कि यह कोई साधारण शरीरधारी नहीं है, अवतार प्रकट हुई है। महावाक्य बोले और प्रायः लोग। अभी की स्टेज व पुरुषार्थ का लक्ष्य यह होना चाहिए। आठवां, उपराम।
जितना जितना स्थूल कारोबार में रहते उपराम होते जाएंगे, इशारे से सुना, डायरेक्शन दिया और फिर अव्यक्त वतन में। इस अभ्यास से ही साक्षात्कार कराने की सेवा कर सकेंगे। अभी जिम्मेवारियां और सर्विस का विस्तार तो चारों ओर बढ़ेगा। एक साथ 10-10 स्थान भी संभालने पड़ेंगे, लेकिन जिम्मेवारियां संभालते हुए भी फरिश्ते रूप द्वारा सेवा करो। लाइट हाउस का निमित्त ठिकाना एक ही होता है, लेकिन सर्विस एक ठिकाने का नहीं करता, चारों ओर लाइट फैलाता है। तो आपके शक्तियों की किरणें भी सूर्य की तरह चारों ओर फैलनी चाहिए। तब कहेंगे मास्टर ज्ञान सूर्य बाप समान। 9वां चक्रधारी। जब यहाँ चक्रधारी बनेंगे तब वहाँ चक्रवर्ती बनेंगे। इसके लिए लाइट का चक्र भी हो और सेवा में प्रकाश फैलाने वाला चक्र भी हो, तब कहेंगे चक्रधारी। चलते फिरते लाइट का चक्र हरेक को दिखाई दे। आपके लाइट का रूप और लाइट का क्राउन ऐसा कॉमन हो जाए जो चलते फिरते सबको दिखाई दे कि यह लाइट के ताजधारी है। इसके लिए गुप्त पुरुषार्थ व गुप्त मेहनत करनी है। अभी तो फिर भी रात और दिन में आराम करने का टाइम मिलता है, लेकिन फिर रेस्ट लेना भी समाप्त हो जाएगा। जितना लाइट स्वरूप में स्थित होंगे, उतना ही शरीर से परे का अभ्यास होने के कारण यदि 2-4 मिनट भी अशरीरी बन जाएंगे तो मानो जैसे कि 4 घंटे का आराम कर लिया। ऐसा समय आएगा जो कि नींद के बजाय 4-5 मिनट अशरीरी बन जाएंगे। जैसे कि नींद से शरीर को खुराक मिल जाती है, वैसे ही यह भी खुराक मिल जाएगी। शरीर तो पुराने ही रहेंगे। हिसाब किताब चुकतू करने में भी लाइट रूप हो जाएंगे। इसके लिए अमृत वेले यह अभ्यास करो, जैसे कि मैं अवतरित हुआ हूँ। कभी ऐसा समझो कि मैं अशरीरी और परम धाम का निवासी हूँ, अथवा अव्यक्त रूप में अवतरित हुआ हूँ। और फिर स्वयं को कभी निराकार समझो। इसकी ऐसी प्रैक्टिस हो जैसे कि एक कमरे से दूसरे कमरे में जाना होता है। तो अमृत वेले विशेष अशरीरी भव का वरदान लो। ओम शांति।